गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 10 का विज्ञान। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने लिया है और ये लगभग हर साल एक साल नागा दे के आता है। मैं देखता हूं इसको। वो है शब्द, 3 प्रश्न मैं लिया हूं। एक है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया या दहन अभिक्रिया, दूसरा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और तीसरा है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो मैं आपको जबानी समझा दूं, मैं 5 मिनट में लिख दूंगा, 1 मिनट में आप जबानी सुन लीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है, वही मैं यहां लिख दूंगा, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब वह अभिक्रिया जिसमें उस उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होता है, उन्हें ऊष्मा सोखता है। ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा सोखता है, और समझ में, तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और दहन को लिखा है नीचे, श्वसन को दहन अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन को दहन अभिक्रिया या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि श्वसन में उत्पाद के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है, 38 एटीपी ऊष्मा भी निकलता है, इसीलिए उसको कहते हैं कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी को मैं लिख दे रहा हूं, देखिए ब्लैक बोर्ड पर 2 लाइन की परिभाषा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या दहन अभिक्रिया। तो यहां से मैं लिख दे रहा हूं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, बोलिए, वह रासायनिक अभिक्रिया, हाँ, जिसमें उत्पाद के साथ साथ, अभी बोले हम, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है। क्या निकलता है? ऊष्मा भी निकलता है, निकलता है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी या दहन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए छोटा परिभाषा है ये, कहते हैं, बढ़िया से याद कर ले इसको। वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, मेथेन को जलाइए, CH4 को ऑक्सीजन में जलाइए। CH4 को क्या करिए? हाँ, ऑक्सीजन में जलाएंगे तो आपका CO2 बन जाएगा और पानी बन जाएगा, 2 ही बना, और ऊष्मा निकलेगा, काफी मात्रा में ऊष्मा निकलता है। CH4 प्लस 2 O2 गैस, CO2 प्लस 2 H2O संतुलित है। 4 यहां है, 4 ये हो गया, ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 4, सही है। अब ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, शोषी मतलब सोखने वाला, तो वह क्या लिखेंगे? हाँ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उसी तरह से लिख रहे हैं, देखिए इसी तरह से, उत्पादन या उत्पाद, हाँ, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा शोषित होता है, नहीं सोखता है, ऊष्मा, हाँ, ऊष्मा शोषित होता है, उसे, बोलिए, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे लिखे हुआ, हाँ, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। बड़ा छोटा परिभाषा है ये, मैंने अपना परिभाषा किताब से ही बनाया है, बढ़िया सा, थोड़ा सा गोट मटोल इसको बढ़िया बनाया है। ये फर्स्ट क्लास परिभाषा है, यही मैं लिख पाता हूँ,
30-35 साल से, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा शोषित होता है उसे ऊष्मा शोषी क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, नाइट्रोजन को N2 को ऑक्सीजन में आप जलाइए तो इसमें ऊष्मा सोखता है, 2 NO बनेगा, आ रहा समझ में, और माइनस ऊष्मा, ऊष्मा जो है हाँ सोखेगा, इसको माइनस ऊष्मा कहते हैं, इसको प्लस ऊष्मा कहते हैं। ये हो गया। अगला प्रश्न है, श्वसन को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो ये मिटा के मैं यहां आंसर लिख दूं, अगर ऊपर वाला उतार लिया हो तो इसका उत्तर मैं ऊपर लिख दूं, इतना मिटा दे रहा है, देखिए बस, ठीक है। ये देखिए यहां लिख दे रहे हैं प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, ये देखिए प्रश्न नंबर 3 लिख लीजिए। यहां उत्तर देखिए, कह रहा है कि श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो लिखेंगे कि श्वसन, क्या लिखेंगे? श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि, क्या लिखेंगे? क्योंकि इस, क्या लिखेंगे? इस अभिक्रिया में, क्या लिखेंगे? इस अभिक्रिया में, अब ये इतना बता दीजिए हो जाएगा। इस अभिक्रिया में उत्पादन के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है, समझ में? हाँ, ऊष्मा भी निकलता है, इसलिए क्या कहेंगे? हाँ, इसलिए इसे, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, देखिए बना के, निकलता है। देखिए, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया में उत्पादन के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है, ठीक है भाई, यही तो परिभाषा हो गया। हाँ, आप यहां उदाहरण लिख रहे हैं, उदाहरण ये मिटा के मैं उदाहरण लिख दूं, ये देखिए फर्स्ट क्लास आपका हो गया उदाहरण, ऊष्मा भी निकलता है। यहां उदाहरण देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्वसन में भी आता है, श्वसन किसे कहते हैं उसमें भी आएगा ये समीकरण आपको। देखिए, C6H12O6 प्लस 6O2 गैप्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा, ये देखिए 38 ATP ऊष्मा निकलता है इसमें से। तो ग्लूकोज को जब ऑक्सीकरण होता है श्वसन में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है, तो उत्पाद हो गया ये, और ऊष्मा भी निकलता है। इसीलिए श्वसन को क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तीनों परिभाषा बढ़िया से आप याद कर लें, फिर हम जो है आपको कल बढ़िया सा, एक दिन नागा दे के विज्ञान जाता है, एक दिन गणित, एक दिन विज्ञान, और मैं हूं असलम सर।